सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है कौशल स्टडी पॉइंट पर। सभी साथियों को एक बड़े अपडेट और बड़ी न्यूज़, जैसे कि अपनी क्लासें चल रही हैं साथियों राजस्थान जीके को लेकर, तो इसी श्रृंखला में एक और क्लास रीड प्लस और बीएसटीसी के जितने भी साथी हैं, यानी कि जो सभी साथी राजस्थान के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मोस्ट क्लासें रहने वाली हैं। सभी साथियों को करना है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर लिए गए। जो साथियों पेपर में आने की जिनकी संभावनाएं 100% तक होती हैं, वही प्रश्न यहाँ पर लिए जाते हैं, सेलेक्टिव प्रश्न ही लिए जा रहे हैं। अब साथियों आपको यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी साथियों को, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि अगली वीडियो का अपडेट भी आप तक मिलता रहे। चलते हैं साथियों श्रृंखला की तरफ। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रृंखला को आगे ले चलते हैं, बहुत ही फटाफट अंदाज में करेंगे, यानी कि आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगने वाला है साथियों। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का शिमला कहा जाता है। आप सभी को आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी है सीकर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। आप सभी साथी जितने भी साथी हैं वो साथ के साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी देते चलें। तो देखिए आपको एक दो प्रश्न हो सके कि राजस्थान का कश्मीर जो कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का शिमला जो कहा जाता है वो माउंट आबू कहा जाता है। माउंट आबू जो कहाँ पड़ता है साथियों, सिरहुई के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक आपके यहाँ से क्लियर होगा। इसके साथ ही आपके दो प्रश्न क्लियर हो गए साथ के साथ ही। चलते हैं आगे। राजस्थान शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन जो है वो इस प्रकार है साथियों, बीकानेर, उदयपुर, अलवर और जयपुर। राजस्थान शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सभी को आंसर लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों बीकानेर। सभी को साथियों को बहुत अच्छे सेलेक्टिव प्रश्न है और अच्छी डेटों के साथ आपको प्लेस प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे साथियों। चलते हैं आगे। ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं साथियों। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में राजस्थान जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है। तो ये पूछा गया है कि किस जिले से प्रारंभ होती है साथियों, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत अपन चलते हैं दक्षिण पश्चिम में, यह किस जिले से प्रारंभ होती है साथियों, किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। तो ये दक्षिण पश्चिम में कहाँ से स्टार्ट होती है? क्या जालौर से स्टार्ट होती है, या उदयपुर से स्टार्ट होती है, या बी प्रतापगढ़ से, या सिरहुई से? तो आप सभी को आंसर लगाना है इसमें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साथियों सिरहुई, क्योंकि जो अपनी अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत सिरहुई जिले से प्रारंभ होती है। कहाँ पर? राजस्थान के अंतर्गत साथियों। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली प्रश्न क्या है? दक्षिण अरावली क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है? दक्षिण अरावली क्षेत्र की औसत ऊंचाई पूछ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है साथियों। सिलेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं। दक्षिण अरावली क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है? क्या 550 मीटर है, 800 मीटर है, 1020 मीटर है, या 900 मीटर? आपको याद रखना है अरावली की दक्षिण, मध्य अरावली और आपको पूर्व अरावली, तीनों जगह की अरावली के आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व अरावली जो है उसका भी ऊंचाई आपको याद रखनी है साथियों। तो दक्षिण अरावली की जो औसत ऊंचाई है वह है साथियों 900 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को याद रखना है, तीनों ये आपको याद करनी है। ठीक है, चलते हैं साथियों आगे अगले श्रृंखला की तरफ। अगले जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए साथियों अगला जो प्रश्न है वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है कि राजस्थान की उत्तर व दक्षिण की लंबाई कितनी है साथियों। उत्तर दक्षिण की लंबाई आपको याद करनी है। आपके राजस्थान को आप जानते हैं, उत्तर दक्षिण की लंबाई आपको याद करनी है। उत्तर और दक्षिण इधर से साथियों पूर्व और पश्चिम, तो आपको उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो बतानी है साथियों। उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो कम है और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वो अधिक है, क्योंकि इधर आप याद रख सकते हैं क्योंकि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला इधर ही है साथियों, पश्चिम की तरफ। तो उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है साथियों वो है आपके 826 किलोमीटर। ठीक है, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। इस प्रकार से ये उत्तर और दक्षिण की लंबाई हो जाएगी साथियों। और आपसे यदि पूर्व पश्चिम की पर बात करते हैं, पूर्व पश्चिम की यदि लंबाई की बात करते हैं तो वह है 869 किलोमीटर साथियों। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान में जल महलों एवं फव्वारों की नगरी कहलाती है। राजस्थान में जल महलों एवं फव्वारों की नगरी क्या है? क्या डीग भरतपुर है, या आमेर जयपुर है, या उदयपुर है, या सभी? तो सभी को आंसर लगाना है साथियों। इसका राइट आंसर क्या है? फव्वारों की नगरी या जल महलों की नगरी। देखिए साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है डीग भरतपुर, जल महलों की नगरी व फव्वारों की नगरी। फव्वारे जो प्रसिद्ध हैं साथियों, रंगीन फव्वारे यहाँ पर चलते हैं, वो डीग भरतपुर के अंतर्गत चलते हैं साथियों। ठीक है, ठीक है, जल महलों की नगरी आपको याद रखना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आगे चलते हैं, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं प्रश्नों को।
आगे चलेंगे तो आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि उपरमाल कौन से भूभाग को कहा जाता है। उपरमाल का जो पठार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रश्न है साथियों अब तक लगभग 3 से 4 बार भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत पूछ लिया गया है। उपरमाल का पठार कौन से भूभाग को कहा जाता है? क्या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को कहा जाता है? क्या भैंसोरगढ़ व बिजोलिया के बीच के भूभाग को कहा जाता है? क्या चित्तौड़ के क्षेत्र को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या है, सभी को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, भैंसोरगढ़ व बिजोलिया के बीच के भूभाग को उपरमाल का पठार कहा जाता है साथियों। ये पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसको उपरमाल का पठार ही कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको निम्न को सम्मिलित करना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है साथियों। क्या राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहा जाता है? सिटी ऑफ वेल्स झालरापाटन को कहा जाता है या उपयुक्त सभी? क्या ये सभी सही है या कौन सा गलत है, आपको आंसर लगाना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों उपयुक्त तो सभी है, सभी आंसर बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स घाटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है साथियों। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके सही है। एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 प्रश्न यहाँ पर क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथियों। ठीक है, इसी प्रकार से ये 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी इसके अंतर्गत आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए हैं साथियों। चलते हैं आगे, अगले जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है साथियों। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग का ढाल किस ओर है? ऐसे प्रश्न लिए गए साथियों जो आज तक आपने जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वही बार बार इंपॉर्टेंट होते हुए परीक्षाओं के अंतर्गत आ रहे हैं साथियों। क्योंकि वर्तमान के अंतर्गत परीक्षाओं का जो सिलेबस है और परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है साथियों। बहुत छोटे छोटे और बारीक प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग का ढाल किस ओर है साथियों? तो पूर्वी मैदान जो भाग है साथियों वो आपके इधर आता है जयपुर से और आपके भरतपुर धौलपुर करौली ये सभी आपके पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, या पश्चिम से दक्षिण की ओर है या दक्षिण से पूर्व की ओर है या उत्तर से पूर्व की ओर है या दक्षिण से पश्चिम की ओर है? तो लगाइए अपना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है पूर्वी मैदानी भाग का जो ढाल है वो साथियों उत्तर से पूर्व की ओर है। उत्तर से पूर्व की ओर है इसका ढाल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं और नदियों में आप सबसे पहले मान सकते हैं साथियों आपकी चंबल नदी इधर से आती है और इधर ही जाती है। ठीक है, इधर से आपकी ऊपर से जयपुर की तरफ से आपकी बाणगंगा नदी जा रही है, वो भी आपके उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है यानी कि पूर्व की तरफ जा रही है। तो इसका ढाल है वो उत्तर से पूर्व की ओर जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है साथियों? तो गुरु शिखर को आप सभी साथी जानते हैं कि गुरु शिखर की जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है। इसकी आपको लंबाई भी कमेंट करनी है, जितने भी साथी जानते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है साथी, ऊंचाई कितनी है वो आपको कमेंट करनी है। तो गुरु शिखर जो पर्वत है वो सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो आप सभी को कमेंट इसकी जो ऊंचाई है वो आप सभी को कमेंट करनी है। जितने साथी हैं वो अधिक से अधिक इसको कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर कर दें सभी साथी। देखिए आप सभी से निवेदन है कि कौशल स्टडी पॉइंट बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आपके लिए ला रहा है साथियों। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सभी साथी। धन्यवाद। आज की श्रृंखला अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।